व्यक्ति का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति सांस लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं है। देखिए, जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाती है। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर दे। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होता जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तो तब होती है जब वो भविष्य में इस संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। उसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसकी आवश्यकता का अनुभव कराती है, जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है इस सृष्टि का नियंता बनने के लिए। देखिए, इस संसार में मृत्यु केवल एक बार होती है, तो इस करुणा को क्यों मारना? स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए, मृत्यु के पश्चात भी आप जीवित रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य में एक बड़ा ही विशेष गुण पाया जाता है, मूल्यांकन करना। क्या महंगा है, क्या सस्ता है। जिसे खरीदने के लिए अधिक धन लगे, अधिक परिश्रम लगे, वो महंगा है। जिसे खरीदने के लिए कम दाम, कम परिश्रम लगे, वो सस्ता है। परंतु क्या यही पूर्णतया सत्य है? अब आपके सामने एक पात्र है जिसमें जल भरा है और एक सोने का सिक्का। बताइए, इन वस्तुओं में अधिक महंगा कौन है? आप कहेंगे, सीधी सी बात है, सोने का सिक्का ही अधिक महंगा होगा। इस सोने के सिक्के से आप ऐसे कई सारे जल के पात्र खरीद सकते हैं। चलिए, उचित है। अब सोचिए, यदि आप किसी मरुस्थल के बीचों बीच फंसे हुए हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, तब क्या महंगा होगा? तब क्या आप एक घूंट जल के लिए अपने जीवन भर की कमाई पाई यूं ही गंवाने के लिए सज्ज हो जाएंगे? स्मरण रखिएगा, जीवन में महंगी या सस्ती वस्तु नहीं, परिस्थिति होती है, और आवश्यकता पड़ने पर जो काम आए, उससे अनमोल इस संसार में और कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये है सुई और ये है तलवार। अब आप बताइए, आपके दृष्टिकोण से इन दोनों वस्तुओं में क्या अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होगा? अब आप कहेंगे, तलवार ही अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। चलिए, मानते हैं तलवार अधिक भारी होती है। तलवार युद्ध में आपको विजय दिलाती है, शत्रु का सर्वनाश करती है। किंतु तलवार से कभी आप अपने वस्त्र सिल पाएंगे? नहीं। यदि पाँव में कांटा चुभ जाए तो उसे आप तलवार से निकाल नहीं सकते, आपको सुई का ही उपयोग करना होगा। अब आप बताइए, तलवार को पाने के पश्चात इस प्रकार क्या सुई को खो देना उचित होगा? उसी प्रकार जीवन में संपन्न होने के पश्चात आप उन मित्रों को ना खोइए जो कम संपन्न हो, दरिद्र हो, क्योंकि वो आपके साथ तब थे जब आपके पास कुछ भी नहीं था, और आवश्यकता पड़ने पर वही आपके काम आने वाले हैं, संपन्न मित्र नहीं। तो जिससे प्रीत की है, उससे मीत निभाइए, चित आनंद रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस कमल के पुष्प को देख रहे हैं आप, इसकी एक विशेष बात है, जल स्तर कितना भी बढ़ जाए, ये पुष्प सदैव जल सतह के ऊपर ही रहेगा, और इसका कारण है इसकी ये नाल। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे ये नाल भी बढ़ती है, और इस पुष्प को जल सतह के ऊपर ही रखती है। किंतु जब जल स्तर घटता है तो ये नाल घट नहीं पाती, और फिर स्वयं के साथ ही इस पुष्प का भी विनाश कर देती है। मनुष्य के साथ भी यही होता है। जैसे जैसे मनुष्य समृद्ध होता जाता है, वैसे वैसे उसका जीवन स्तर बढ़ता जाता है, जबकि उसकी अपेक्षाएं, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। किंतु जब संपन्नता घटने लगे, उसकी आवश्यकताएं कम नहीं हो पाती, और फिर इसी कमल की भांति मनुष्य भी डूब जाता है। तो फिर क्या करें, क्या किया जाए इस स्थिति में? जीवन स्तर बढ़ाना छोड़ दें,
कदापि नहीं, किंतु जीवन स्तर बढ़ाने के साथ साथ ही अपनी आत्मशक्ति को सुदृढ़ करें। संकट का समय आने पर आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, इसका अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि जीवन स्तर और जल स्तर तो घटते बढ़ते रहेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन दोनों के बीच का तालमेल कैसे सुनिश्चित करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, तो कोई कहेगा छल, और कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान, नारी का मान भंग करना, क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही नहीं, उसके मन और उसकी आत्मा पर भी प्रहार करती है। तो प्रश्न ये उठते हैं, जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए? फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, कोई कहता है मृत्युदंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व क्या ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी है कौन? आप कहेंगे कि सरल सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया हो। किंतु क्या ये पूर्णतः सत्य है? क्या स्वयं के अपमान के लिए, स्वयं के सम्मान को खोने के लिए कभी कभी नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं होती? सोच के देखिए, सम्मान खोने से बचाने के लिए पहले सम्मान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यक है। रावण सीता का अपहरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण का उस सीमा को लांघना सरल कर दिया, किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण स्पर्श तक नहीं कर पाया, क्योंकि उसने रावण और उसके मध्य में तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी थी। जीवन में ना कहना सीखें। यदि कोई आपके सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करे तो उसे वहीं रोकना सीखें। आपके ऊपर उठे पहले हाथ को, पहले कटाक्ष को वहीं रोक देना सीखिए। फिर किसी पुरुष में साहस नहीं कि वो पुनः आपका अपमान करने का प्रयास भी कर सके, क्योंकि नारी जननी है, आराध्य है। तो स्वयं को निर्मल मानकर आप अपराधी ना बने। आप क्या चाहते हैं? आपकी यात्रा आनंदमयी हो या पीड़ादायी हो? अपने कर्मों के अश्वों को नियंत्रण में रखिए। फल का पहिया सदैव आपको मधुर रास ही देगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।